जोहार, नमस्कार, आदाब साथियों। तो आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग अड्डा प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आप लोगों को एक बात बता दूं, एक अपडेट दे दूं कि इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को प्रत्येक दिन डेली बेसिस पे सुबह के 6 बजे करंट अफेयर्स का कंटेंट वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज जो है इस वीडियो में 24 अक्टूबर 2024 का जो करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इस यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को डेली बेसिस पे लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स का कंटेंट मिलेगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट कंप्लीट करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे जो है एग्जाम ओरिएंटेड यूजफुल कंटेंट करंट अफेयर्स का मिले, तो आप इस यूट्यूब चैनल से बिल्कुल जो है बेझिझक जुड़ सकते हैं। सारे के सारे जो होंगे लेटेस्ट अपडेट होंगे, करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फटाफट जो है इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व विकास सूचना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। तो याद रखेंगे, विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, 2026 राष्ट्रमंडल खेल किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रमंडल खेल जो है, जो कि 2026 में होने वाला है, वो किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो कौन सा शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो है, जो कि 2026 में आयोजित किया जाएगा, और ये ग्लासगो शहर में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले गंभीर चक्रवाती तूफान दाना के तट पर आने की आशंका किस राज्य में है? तो दाना तूफान जो है, चक्रवाती तूफान जिसका नाम क्या रखा गया है? दाना। और ये उम्मीद किया गया है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा से जो है ये तूफान चलेगा। 120 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलने वाले जो गंभीर चक्रवाती तूफान है, जिसका नाम दाना रखा गया है, ये जो है आशंका ऐसा जताया जा रहा है कि उड़ीसा के तट पर ये आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे किस राज्य में आने की आशंका है? उड़ीसा राज्य में आने की आशंका है। इसीलिए उड़ीसा राज्य के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे हाई अलर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी जीतने वाले शीर्ष 3 राज्य के नाम कौन कौन से हैं? तो शीर्ष के टॉप के 3 राज्य जो है उनके नाम क्या क्या है? उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश और गुजरात, जो कि 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी जीतने वाले राज्य हैं। पहला उड़ीसा, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा गुजरात। अगला प्रश्न है, इंडियन ऑयल को 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो कौन सा टीम जो है खिताब जीता है? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड, जिसे RSPB कहा जाता है, इन्होंने यही टीम जो है इंडियन ऑयल को कितने से हराया है? 3-1 से हराकर सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंटल राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीतने का काम किया है। जो कौन सा टीम खिताब जीता है? रेलवे खेल प्रोत्साहन बोर्ड। अगला प्रश्न है, बिहार में राज्य का पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो यानी ICD का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में किया गया। बिहार में राज्य का जो पहला अंतर्देशीय कंटेनर डिपो जो है उसका उद्घाटन बिहटा में किया गया है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7,
हाल ही में खोजे गए विजयनगर साम्राज्य के ताम्रपत्र शिलालेख सन 1500 ईस्वी के हैं। ये किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो ये जो है किस राजा के शासनकाल से संबंधित है? तो राजा कृष्णदेव राय के जो शासनकाल है इसी से संबंधित है। तो राजा कृष्णदेव राय इसके जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन संख्या 8। सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार आंध्र प्रदेश में नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र कहाँ विकसित किया गया है? तो कहाँ पे जो है नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र विकसित किया गया है? तो नगाई लंका में किया गया है। नगाई लंका में जो है नया मिसाइल परीक्षण क्षेत्र जो है विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है कार्यों की निगरानी और सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा शुरू किए गए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो कार्यों की जो निगरानी हो सके और उसको सहयोग हो सके तो सहयोग बढ़ाने के लिए साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? उस प्लेटफॉर्म का नाम है CMD डैशबोर्ड। CMD डैशबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। नई दिल्ली के पूसा में आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किए गए पोर्टल का नाम क्या है जिसका उद्देश्य बीज अन्वेषण और ग्रामीणकरण में सुधार करना है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नई दिल्ली के पूसा में जो आयोजित हुआ था राष्ट्रीय कार्यशाला में जो चर्चा किए गए पोर्टल थे उस पोर्टल का क्या नाम है जिसका उद्देश्य था बीज अन्वेषण और प्रमाणीकरण में सुधार करना? तो उस पोर्टल का नाम है साथी पोर्टल। सारथी पोर्टल जो है नाम है, याद रखेंगे। और ये जो है नई दिल्ली के पास पूसा में आयोजित किया गया था और ये जो है राष्ट्रीय कार्यशाला में चर्चा किया गया पोर्टल है और इसका नाम क्या है? साथी पोर्टल, जिसका मकसद क्या था? बीज अन्वेषण और प्रमाणीकरण में सुधार करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू किए गए ऐप का क्या नाम है? तो उस ऐप का नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। सिटीजन सेंटिनल जो है उस ऐप का नाम दिया गया है और इस ऐप के माध्यम से यातायात नियम उल्लंघन की रिपोर्टिंग की जाएगी। और ये जो है केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऐप है जिसका नाम क्या है? सिटीजन सेंटिनल। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवै वेतन मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है? मासिक धर्म जो होता है जिसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है, तो पूछा जा रहा है कि कौन राज्य सरकार जो है महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने की घोषणा की है। मासिक धर्म की छुट्टी मिलेगी और उसके जो है पैसे भी दिए जाएंगे। तो कौन सा राज्य सरकार के द्वारा जो है ऐसा पहल किया गया? तो उड़ीसा सरकार के द्वारा जो है ये पहल किया गया है कि जो महिला कर्मचारी है उसको पीरियड के दौरान हर महीने 1 दिन जो है उसको लीव दिया जाएगा, छुट्टी दी जाएगी और उस छुट्टी का जो है उसे वेतन भी दिया जाएगा। तो ये एक अच्छा पहल है और ये जो है उड़ीसा के सरकार के द्वारा पहल किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है महिला T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट की टीम में चुनी गई एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो हरमनप्रीत कौर राइट आंसर है। हरमनप्रीत कौर ही जो है एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जो है जिसका महिला T20 विश्व कप 2024 के टूर्नामेंट में नाम शामिल किया गया है, चुनी गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 किस राज्य ने जीता है? तो
कर्नाटक ने जीता है। 24वें राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 जो हुआ था उसमें कौन से राज्य जो है जीता था? तो कर्नाटक जीता था। कर्नाटक इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? तो वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया था? लुओंग कुओंग को चुना गया था। 2024 में राष्ट्रीय सभा के 8वें सत्र के दौरान जो है वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में लुओंग कुओंग को चुना गया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत चना दाल पहल के चरण 2 के तहत भारत चना दाल का खुदरा मूल्य क्या है? तो 70 रुपये प्रति किलो है। भारत चना दाल पहल का जो फेज 2 है उसके तहत भारत चना दाल का जो खुदरा मूल्य है वो 70 रुपये प्रति केजी है। अगला प्रश्न, 2024 में भारत ने किस क्षेत्र को 30 टन मानवीय सहायता भेजी जिसमें आवश्यक दवाएं, सर्जिकल आपूर्ति और उच्च ऊर्जा वाले खाद्य पदार्थ शामिल थे? तो किसको भेजे थे? फिलिस्तीन को भेजे थे। 2024 में भारत जो था 30 टन सहायता के रूप में दवाइयाँ, उसके बाद सर्जिकल आपूर्ति और उच्च ऊर्जा वाले जो खाद्य पदार्थ थे वो शामिल थे जो कि भारत के द्वारा भेजे गए थे। तो किस को भेजे गए थे? तो फिलिस्तीन को भेजे गए थे। राइट आंसर होगा फिलिस्तीन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI द्वारा घोषित पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का नाम क्या है? तो शूटिंग लीग का नाम जो है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया रखा गया है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के द्वारा जो पहली फ्रेंचाइजी घोषित की गई है, पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग का जो नाम रखा गया है वो है शूटिंग लीग ऑफ इंडिया रखा गया है। आगे बात करते हैं। जैव विविधता ह्रास को रोकने और उत्क्रमित करने के लिए प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जिसे SOP 16 कहा जाता है, कहाँ शुरू हुआ है? तो संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन जो है कहाँ शुरू हुआ है? तो कोलंबिया में शुरू किया गया है। कोलंबिया इसका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, जब अंग्रेजों ने कितूर, जो कि आज कहाँ पे है, आज के डेट में कर्नाटक में है, तो जब अंग्रेजों ने कितूर के छोटे से राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तो किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी प्रतिरोध आंदोलन का नेतृत्व किया? तो रानी चेन्नम्मा ने। जब अंग्रेजों ने जो है कितूर के छोटे से राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी, कितूर जो है अभी के वर्तमान समय में कर्नाटक में है, कर्नाटक राज्य में है, तो अंग्रेजों के द्वारा जब कितूर के छोटे से राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की थी तो रानी चेन्नम्मा जी ने हथियार उठाया था और ब्रिटिश का जो है इस काम को रोकने का अंजाम दिया था, आंदोलन को नेतृत्व की थी ताकि जो ब्रिटिश लोग हैं उस पर कब्जा ना कर सके। तो नाम क्या है उनका? रानी चेन्नम्मा। इन्होंने ही हथियार उठाया था और ब्रिटिश के विरुद्ध जो है आंदोलन किया था। इस तरीके से जो है टॉप 20 जो क्वेश्चंस थे 23-24 अक्टूबर 2024 के बन सकते थे, उसको हम लोगों ने देखा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।